आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं एक ऐसी ही खास फैक्ट्री में जो ऑटो पार्ट्स तैयार कर रही है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नोवेल्टी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड की। क्वालिटी की आप मेंटेन रखेंगे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखेंगे, तो अभी आप अंदर चल के देखेंगे भी कि स्टेप वाइज क्वालिटी, जिस तरह क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल हम परफॉर्म कर रहे हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि इस किस्म की एक एम्प्लॉयमेंट और क्रिएट करें जो कि ना सिर्फ अगर हमारे पास काम कर रही है तो बाहर जाके भी लोगों को बेनिफिट मिले। ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करेंगे, इनको बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में ऑटोमोबाइल कंपनीज गाड़ियाँ, व्हीकल्स प्रोवाइड कर रही हैं, चाहे वो जापानीज़ हो, कोरियन हो या फिर अब चाइनीज़ कंपनियाँ हों। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ इन तमाम तर ऑटोमोबाइल कंपनियों को ऑटो पार्ट्स फराहम कर रही हैं पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां। बहुत बड़ी तादाद में एक ऐसी वेंडर इंडस्ट्री है जो ऑटो स्पेयर पार्ट्स या ऑटो पार्ट्स तैयार करती हैं, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करती हैं और इन कंपनियों की रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं। और ना सिर्फ ये स्पेयर पार्ट्स जो है इन OEMs की यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से एक्सपोर्ट भी होते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं एक ऐसी ही खास फैक्ट्री में जो ऑटो पार्ट्स तैयार कर रही है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, चाहे वो होंडा हो या और मुख्तलिफ कोरियन, चाइनीज या जापानीज कंपनी हो। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ये स्पेयर पार्ट्स ना सिर्फ इन OEMs को बना कर दे रही है बल्कि यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट भी कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नोवेल्टी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड की। आज के प्रोग्राम में हम आपको डिटेल में दिखाएंगे किस तरीके से ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होंडा की बाइक्स जो कि पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होती हैं और बाहर एक्सपोर्ट भी होती हैं, उनके लिए खास तौर पर ये स्विंग आर्म्स, जिसको उर्फे आम में हम चिमटा कहते हैं, या फिर पाइप सीट माउंट यानी कि बाइक के सीट का होल्डर जो है बनाते हैं। ये तमाम तर प्रोसेस आपको दिखाएंगे, तो आइए डिस्कवर करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नोवेल्टी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के डिजाइन सेक्शन में, जहां पर काम का आगाज होता है। सबसे पहले जितने भी OEMs यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जिस तरह के होंडा है, टोयोटा है, किया है या मुख्तलिफ कंपनीज हैं जिन्होंने अपने स्पेयर पार्ट्स बनवाने होते हैं, तो वो अपना एक 3D मॉडल, जो भी पार्ट उन्होंने रिक्वायर्ड पार्ट तैयार करना होता है उसका एक 3D मॉडल इनको भेजते हैं और फिर इनके एक्सपर्ट्स जो हैं, डिज़ाइनर्स, बाकायदा तौर पर कंप्यूटर के ऊपर उस 3D मॉडल का एक आप कह सकते हैं डाई और मोल्ड तैयार करते हैं और फिर फिजिकली उस मोल्ड को कन्वर्ट करने के लिए CNC मशीन्स पर जो है वो डाई और मोल्ड तैयार किया जाता है। फिर उस डाई और मोल्ड को माउंट किया जाता है मुख्तलिफ मशीन्स के ऊपर और फिर बल्क में जो है वो रिक्वायर्ड स्पेयर पार्ट जो है वो तैयार होता है। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं इनका प्लांट, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में ये मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स किसी भी बाइक के या गाड़ी के तैयार करते हैं, वो किस तरह बनाए जा रहे हैं और फिर उसका क्वालिटी चेक किस तरह होता है, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। डिजाइन सेक्शन के बाद इस वक्त हम आ चुके हैं नोवेल्टी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसिंग प्लांट में और आपको शोर से अंदाजा हो चुका होगा यहाँ पर मशीनों पे काम जारी है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ना सिर्फ हाइड्रोलिक प्रेसेस बल्कि पावर प्रेसेस लगी हुई हैं जो बल्क में जो है स्पेयर पार्ट प्रोड्यूस करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस प्लांट की ये है कि ये जापानीज स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यानी कि 6S को फॉलो करते हैं, जिसमें ना सिर्फ सिस्टम, सॉर्टिंग, सेफ्टी, डिसिप्लिन और क्लीनलीनेस तक का ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले MS शीट्स ये रॉ मटेरियल के तौर पे स्टॉक करते हैं और उन्हीं MS शीट्स को कटिंग मशीन पे पहले काटा जाता है प्लेट साइज में और फिर उन प्लेट्स को इन प्रेसेस में लगाया जाता है और यहाँ पर जो डिज़ाइन सेक्शन से मोल्ड और डाई तैयार की गई होती है, उस डाई के मुताबिक रिक्वायर्ड स्पेयर पार्ट जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पर क्वालिटी का इस हद तक ख्याल रखा जाता है कि इनके पास हर मशीन के साथ जो है एक इंस्पेक्शन जिग पड़ी होती है, जिस पे हर स्पेयर पार्ट को रख के देखा जाता है कि क्या ये क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं। इस कंपनी में ना सिर्फ क्वालिटी का ख्याल रखा जाता है बल्कि एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिस तरह की हम बात भी कर रहे थे कि यहाँ विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ एक पूरा सेक्शन है
जहाँ पर लाइट प्रेसिंग मशीन लगी हुई हैं और वहाँ भी बहुत बड़ी तादाद में जो है पुर्जे प्रोड्यूस हो रहे हैं। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज तो इन सबको ख़वातीन ऑपरेट कर रही हैं। कैसे वर्किंग होती है, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। हैवी प्रेस सेक्शन के बाद इस वक्त हम मौजूद है नोवेल्टी मैन्युफैक्चरिंग के लाइट प्रेस सेक्शन के अंदर, और जो यहाँ का यूनिक चीज़ है वो ये है कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन जो है इन मशीन पे काम करती हैं। तो इन मशीन में ही मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स तैयार होते हैं। जनरली पियर्सिंग का प्रोसेस यहाँ पर होता है, किसी चीज़ को फ्लैट कर रहा हो, ये तमाम तर प्रोसेस यहाँ पर होते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना तेज़ी से यहाँ पर बेहतरीन जो है वो काम हो रहा है। द बेस्ट पार्ट इज ख़वातीन ना सिर्फ यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स बनाती हैं बल्कि साथ ही साथ उसको इंस्पेक्ट करती हैं। इस पूरे डिपार्टमेंट को भी एक खातून है जो कि यहाँ के क्वालिटी इंस्पेक्ट करती रहती है। तो यहाँ जितने भी स्पेयर पार्ट्स तैयार होते हैं तो पहला क्वालिटी स्टेप तो यही पे चेक होता है, लेकिन उसके बाद उसको पैक नहीं किया जाता। इसके बाद उसको दोबारा एक क्वालिटी कंट्रोल रूम से गुजारा जाता है, जहाँ पर डेडिकेटेडली एक एक पुर्जे को, एक एक स्पेयर पार्ट्स को दोबारा चेक किया जाता है कि क्या ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना है, और उसके बाद इसको पैकिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहाँ रैप करके पैक करके इन स्पेयर पार्ट्स को ना सिर्फ OEMs तक पहुँचाया जाता है जो कि पाकिस्तान में काम कर रही है, बल्कि इंटरेस्टिंगली ये एक्सपोर्ट भी होते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो आगे चल के हम आपको इनका दूसरा प्रोसेसिंग प्लांट दिखाते हैं, जहाँ पर बाकायदा तौर पर मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स बन रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं नोवेल्टी मैन्युफैक्चरिंग के दूसरे प्रोसेसिंग प्लांट पे, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत तेजी से काम जारी है। वेल्डिंग हो रही है, कटिंग हो रही है, और यहाँ पर होंडा की बाइक्स के मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स बन रहे हैं। तो दो स्पेयर पार्ट्स जो ये बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें से एक है ये पाइप सीट माउंट, आम जबान में इसको सीट होल्डर कह सकते हैं। ये होंडा CD70 के ऊपर लगता है, इसके ऊपर सीट को फिक्स किया जाता है। और दूसरा जो अहम स्पेयर पार्ट यहाँ पे बनता है वो है ये स्विंग आर्म, जिसको हम उर्फ़े आम में आम जबान के अंदर चिमटा कहते हैं, और इसके साथ बाइक का पहिया लगता है। ये होंडा 125 का ये लोग तैयार कर रहे हैं। सो इसमें ज़्यादातर काम जो होता है इस पाइप का होता है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पाइप को रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उस पाइप को ना सिर्फ काटा जाता है, बेंड किया जाता है, उसमें पियर्सिंग होती है, उसकी फिर वेल्डिंग होती है, और ये CO2 की वेल्डिंग करते हैं ख़ास तौर पर ताकि मजबूती इसके अंदर रहे। सो ये सारा एक तैयार करते हैं, और इसके पीछे जो ये ब्रैकेट लगी हुई है ये भी इनके पहले प्रोसेसिंग प्लांट में तैयार होता है। सो ये सेल्फ सफिशेंट है, ये तमाम जो प्रोडक्ट इसी फैक्ट्री के अंदर ये तैयार कर रहे हैं। सो ये सारी प्रोडक्ट जब तैयार हो जाती है, चाहे वो वेल्डिंग का प्रोसेस हो, बेंडिंग का, या किसी भी चीज़ का प्रोसेस हो, इसको फिर भेजा जाता है पाउडर कोटिंग सेक्शन के अंदर। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि इसको बकाया तौर पर पाउडर कोट किया जाता है ताकि बारिश हो या कोई भी ऐसी सूरत हाल हो तो उस पर जंग ना लगे। सो पाउडर कोटिंग का प्रोसेस होता है, 1 घंटे तक भट्टी में रखा जाता है ताकि ये पेंट जो है मजबूत हो जाए, पायदार हो जाए, और फिर इसको भेजा जाता है क्वालिटी टेबल के ऊपर, जहाँ एक एक स्पेयर पार्ट को, एक एक पुर्जे को जो है दोबारा से इसकी क्वालिटी चेक की जाती है, देखा जाता है कि वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार हुआ है। फाइनल अप्रूवल के बाद फिर इन प्रोडक्ट्स को पैक किया जाता है। जिस तरह के ये प्रोडक्ट पेंट हुई है तो इसके पेपर के अंदर पैक किया जाएगा, पेपर रखा जाएगा ताकि इसका पेंट ख़राब ना हो, और जो पेंट नहीं होती उसको ऑयलिंग की जाती है, पैक किया जाता है, और फिर इनको OEMs तक सप्लाई किया जाता है, जहाँ ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट जो है असेंबल होती हैं बाइक्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर, और फिर वही प्रोडक्ट्स ना सिर्फ पाकिस्तान में दुनिया भर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वक्त आ गया आपकी मुलाकात करवाएं द यंग फेसेस ऑफ द कंपनी। यंग डायरेक्टर्स हैं, इंटरेस्टिंगली दे आर द सेकंड जनरेशन, और इनसे जानते हैं कंपनी की लेगेसी, कब से ये लोग ये काम कर रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और किस तरीके से पाकिस्तान इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकता है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं द यंग डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जवाद नासिर साहब, जो कि डायरेक्टर मार्केटिंग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। और उनके साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, मिस्टर साद इकराम। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे सलमान? हम गुड, आप सुनाइए। सो सबसे पहले तो हमें और हमारे नाज़रीन को बताइएगा कब से आप लोग इस बिज़नेस में हैं?
जी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल वेलकम यू ऑल डिस्कवर पाकिस्तान की टीम और सलमान साहब Thank you को very much. इधर तशरीफ़ लाए हैं। तो इट वे गोज़ बैक इन 1980s जब हमारे फादर्स ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया और बेसिकली इट्स अ फैमिली बिजनेस। 1980s के अंदर जब होंडा कार्स और मोटरसाइकिल पाकिस्तान के अंदर नए नए लॉन्च हुए थे, तो वी वर अ बिट लकी और हमारे वालिदैन की मेहनत का नतीजा है कि उन्होंने ये पार्ट्स होंडा के जो है ना लिए और बनाए और मैन्युफैक्चर किए। अच्छा माशा। सो वी आर द सेकंड जनरेशन हियर और वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट के क्वालिटी प्रोडक्ट हम जापानीज़ कंपनीज को और कोरियन कंपनीज को सप्लाई करें उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा So it's been over 40 years now that we are directly attached to OEMs and we are serving them with quality products. अच्छा जवाब साहब ये बताइएगा माशाल्लाह कितने नंबर ऑफ ऑटो पार्ट्स इस वक्त आप लोग यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच सलमान। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारे पास अराउंड मोर देन 200 पार्ट्स हैं वो हम डिफरेंट OEMs के लिए बना रहे हैं, जिसमें होंडा एटलस कार्स हैं, होंडा मोटरसाइकिल हैं, मिलर ट्रैक्टर्स हैं, अलगादी ट्रैक्टर हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज पार्ट्स इसके अलावा हम लोग जो है ना एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं अच्छा फास्ट मूविंग ट्रेन्स के लिए। और ये बम्बार्डी और आल्सम वाले दो उनके टियर 2 के वेंडर्स हैं हम लोग। वाओ। तो वो उनके लिए बहरीन फाइबर ग्लासेस कंपनी विच इज़ लोकेटेड इन बहरीन, तो वो वहाँ से केबल्स बना के इनको एक्सपोर्ट करती हैं यूरोप के लिए, नीदरलैंड के लिए, हॉलैंड के लिए, आयरलैंड के लिए। तो इसके अंदर सिंक बॉल्स हैं, स्टेनलेस स्टील के इसके केबल्स के बेताशा पार्ट्स हैं। तो इस तरह बहुत माशाल्लाह। इसके अलावा डेकोरेक्स है कंपनी एक दुबई की, उसके लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इस तरह एक मल्टी फोल्ड जो है ना हमारी क्लाइंट रेंज है और मल्टी फोल्ड ही जो है हम जो आपका CRC या HRC जो मटेरियल्स हैं, इसके अलावा हम स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के अंदर भी काम कर रहे हैं। तो अलहमदिल्ला दिस इज़ वेरी गुड कि यहाँ बहुत पोटेंशियल है और ना सिर्फ हम लोग जापानीज स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ वी आर वेल वर्स्ड विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। उसके मुताबिक फिर इसलिए फिर दुनिया जो है ना वो जब पाकिस्तान की तरफ आती है तो वी हैव द वन बिग नेम जिससे फिर उन्होंने हमें अप्रोच किया एंड वी सप्लाइड माशाल्लाह वी आर स्टिल सप्लाइंग ऑल दीस पार्ट्स टू देम। अच्छा साथ साहब ये बताइए कि कितनी बड़ी ये वेंडर इंडस्ट्री है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में मैन्युफैक्चरर्स जो हैं जो इन OEM की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, तो इसका कोई अंदाज़ा है? जी बिल्कुल, देयर इज़ ऑलवेज स्कोप इन दिस इंडस्ट्री और ये काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री अब डेवलप होती जा रही है। जब हम देख रहे हैं कि नए OEMs पाकिस्तान में आ रहे हैं, लाइक कोरियंस आ रहे हैं, चाइनीज़ आ रहे हैं, तो देयर इज़ लॉट ऑफ स्कोप हियर कि हम इनके लिए पार्ट्स बनाएं, अपनी सर्विसेज को बेहतर करें और इनको भी सप्लाई करें और ऐसी क्वालिटी अटेन करें कि हम एक्सपोर्ट की तरफ भी जा सकें। अच्छा वेरी नाइस। यानी कि हज़ारों की तादाद में तो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, भी मज़ीद और भी लग सकती हैं। बिल्कुल, देयर इज़ क्वाइट अ बिट रूम हियर। अच्छा जवाद साहब माशाल्लाह इसमें बता रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में वेंडर्स हैं जो यहाँ पर, और अब तो OEMs भी बढ़ते जा रहे हैं। सो कुछ नंबर्स हैं आपको कि कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री है, कितना रेवेन्यू आप लोग जनरेट कर रहे हैं? अच्छा ये एक बहुत ही खुशाइद एक स्टेप हुआ है इस दफ़ा कि पहले तो ये था कि सिर्फ जापानीज जो थे वो दे वर ऑल ऑक्यूपाइंग ऑल द मार्केट ऑफ द इंडस्ट्री, उनकी मोनोपोली थी। बट इसके साथ साथ अब आपने देखा होगा हुंडई आ गया है, इसके साथ साथ जो है ना किया वाले आ गए हैं, इसके साथ साथ दे आर बिग नेम्स लाइक BYD और जंगान वाले हैं, दे हैव जॉइन्ड द ग्रुप। सो एक बहुत पोटेंशियल मार्केट है, $1 बिलियन इंडस्ट्री है जो कि मोर देन 100,000 पीपल्स को जो है ना विद इन जस्ट पंजाब के अंदर ही जो है ना आप इसको फीड कर रही है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। तो इट्स अ बिग इंडस्ट्री और इट हैज़ बिग पोटेंशियल। और आपको मैं सलमान बड़े मज़े की बात ये बताऊं कि ना सिर्फ ये लोग जो OEMs को सप्लाई कर रहे हैं, ये मल्टीपल कंट्रीज़ को ऑल अराउंड द ग्लोब ये लोग सप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि जब आप एक ख़ास स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपने आप को ले जाते हैं और जब आप एक जापानीज स्टैंडर्ड्स को और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना शुरू कर देते हैं और आपकी क्वालिटी और वो जो है ना एक ख़ास लेवल पे चली जाती है, आपके सिस्टम्स और आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांस चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव कर जाती हैं, फिर आपके लिए पूरी दुनिया जो है ना एक ओपन मंडी है, जैसे ग्लोबल विलेज आप कहते हैं। फिर हर बंदा आपको जो है ना अप्रोच करता है और आप अपनी चीज़ दिखाते हैं, आप अपनी इंडस्ट्री दिखाते हैं और फिर उनको बताते हैं, तो वो डेफिनेटली कम टू यू। और ये जो OEMs हैं ये जब मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगी तो ये तो पूरी दुनिया में इनकी हर जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये भी आपको लेके जाते होंगे फिर डेफिनेटली ये प्रोडक्ट्स आपका नाम लेके जा रहे हैं। एग्जैक्टली अभी ऑटो मैकेनिका जर्मनी में हुआ है जिसमें होंडा मोटरसाइकिल वालों ने एक बहुत बड़ा स्टॉल लगाया है। उसके अंदर अब ये हुआ है कि सारे पार्ट्स उन लोगों ने जो हम एक्सपोर्ट्स कर रहे थे वो सारे लेके जर्मनी में गए हैं
और वहाँ से भी हमें ऑर्डर्स आए हैं। तो हम वन वे और द अदर डिफरेंट तरीके से जो है कंपनी की जो है ना इकॉनमी के अंदर एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। और जो सबसे खूबसूरत चीज़ जो हमें इस दफ़ा लगी है, जैसे भी हमारा एक्सपो सेंटर के अंदर पपाम का शो हुआ है, उसके अंदर जो हमें जो बहुत एक खुशाइन चीज़ थी, उसमें हमारे स्टेट मिनिस्टर आए हैं फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू अली परवेज़ मलिक साहब, मिनिस्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज़ आए हैं राना तनवीर साहब। इन लोगों ने बहुत पॉजिटिव जेस्चर्स दिए, बहुत पॉजिटिव जेस्चर्स, यानी कि जब आपको पता हो कि आपकी गवर्नमेंट आपकी बैक में खड़ी है तो फिर आप एक डिफरेंट तरीके से खेलते हैं। जब आपको पता हो कि पीछे आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है तो फिर एक बहुत डिफरेंट एक जो है ना वो जिसे कहते हैं ना कि फिर इंडस्ट्री ज़्यादा फलती फूलती है और यही हम भी चाहते हैं कि इंडस्ट्री फले फूले। सो माशाल्लाह अभी आपने बताया कि 1980 से आप लोग जो है होंडा को बना के दे रहे हैं, ऐसी आप लोगों के पास क्या बात है या आपकी प्रोडक्ट को क्यों इतना प्रेफर करते हैं? सर पहले तो अल्लाह ताला का बहुत करम है, शुक्र है कि अभी तक हम जो है ना वो OEMs को सर्व कर रहे हैं। क्वालिटी की आप मेंटेन रखेंगे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखेंगे तो अभी आप अंदर चल के देखेंगे भी कि स्टेप वाइज क्वालिटी, जिस तरह क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो दैट्स द रीज़न कि हम लोग OEM के साथ इतने अरसे से अटैच्ड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक हेल्दी रिलेशनशिप है हमारा। अच्छा, क्वालिटी की बात कर रहे थे, माशाल्लाह क्वालिटी पे आप लोग को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और आपकी एक अच्छी टीम भी है। सो CSR एक्टिविटीज़ के लिए क्या करते हैं और एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कुछ खास किस्म के प्लान्स भी आप लोगों ने बनाए? हाँ, एक्चुअली कोई भी इंडस्ट्री जो है ना उस वक्त तक फ्लरिश नहीं कर सकती जब तक कि आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है ना उसको अपने साथ लेकर ना चलें। उसके लिए हमने डिफरेंट लोगों के लिए जो है ना एक ख़ास जो है ना वो इंसेंटिव्स रखे हुए हैं, मुख्तलिफ फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे खूबसूरत चीज़ है हमारी इंडस्ट्री के अंदर ये है कि हम जो बाहर से लोग जो बड़े न्यू कमर्स आते हैं उनको यहाँ पे अपने पास लेके आते हैं जिनको कोई काम नहीं आता, मतलब दे आर जस्ट कमिंग टू अस एज ए हेल्पर। फिर हम उनको ट्रेंड करते हैं, फिर वो जो है ना आपको एक परफेक्ट टेक्नीशियंस बनते हैं, फिर परफेक्ट वेल्डर्स बनते हैं, फिर स्किल्ड लेबर बनाते हैं। स्किल्ड लेबर जो है ना हम उसको बनाते हैं। और वो मतलब जो पहले जो एक ख़ास जो बेसिक 35-37,000 में एक बंदा आता है, वो 6-8 महीने हमारे पास काम करके जब हम उसकी ट्रेनिंग्स करते हैं तो बाहर जो है ना 50-60 हज़ार रुपये पे जो है ना वो जाके जॉब कर सकते हैं माशाल्लाह। तो इस तरह हम एक इंडस्ट्री के अंदर भी एक किस्म का जो है ना एक नोवेल्टी इज़ लाइक एन इंस्टीट्यूशन, इट्स एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ। हियर वी ट्रेन पीपल और हम कोशिश ये करते हैं कि इस किस्म की एक एम्प्लॉयमेंट और क्रिएट करें जो कि ना सिर्फ अगर हमारे पास काम कर रही है तो बाहर जाके भी लोगों को बेनिफिट दे और अपने घर का भी जो है ना अच्छे तरीके से। अच्छा, आजकल विमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात होती है, तो क्या खवातीन को भी मौका देते हैं काम करने का? वैसे तो मशीनिंग से समझा जाता है खवातीन का फील्ड नहीं है। देखिए सलमान जी, आपने बड़ी गहरी बात की है। मोस्टली जो है ना जो इस तरह की इंडस्ट्री होती है जिसमें हैवी प्रेसेस होते हैं और बहुत हैवी मशीनरी होती है, इसमें हमें लगता है ऐसे है कि जैसे वुमेन जो है ना दे आर नॉट वेल वर्स्ड टू कोप विद ऑल दीज एनवायरनमेंट्स। बट हमने इस चीज़ को विद ट्रेनिंग इसको इतना आसान कर दिया है कि आप जब अंदर जाएंगे आप देखेंगे एक लिस्ट ऑफ लेडीज़ है जो एक लाइन के अंदर बैठ के काम कर रही हैं और उनकी प्रोडक्शन जो है ना 2 times मोर प्रोडक्शन वॉल्यूम जो हमें जो देती हैं जो हमें आम एक जो है ना एक जो एक मेल है। कहा जाता है खवातीन मर्दों के शाना बशाना यहाँ उनसे आगे चल रही हैं। एग्जैक्टली है, यहाँ एक कदम आगे चल रही है। अब जिस आपने खवातीन को जिस पैसे बैठा देना है उसको समझाना है कि आपने इसको इस तरह काम करना है, उससे फिर उसी तरह ही काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन वॉल्यूम्स जो है ना मल्टीफोल्ड हो गए हैं, मतलब जो हम जो कॉस्ट डाउन है ना उसके इस हवाले से हमें कॉस्ट डाउन जो है ना एक्टिविटीज़ में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ये भी एक यूनिक चीज़ है। अच्छा, फाइनली हमें बताइए कि कुछ फ्यूचर प्लान्स आगे क्या करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि हम एक वेंडर इंडस्ट्री हैं आप जानते हैं, तो मोर एंड मोर OEMs जिनको हम सर्व कर सकें। इन एडिशन टू दैट हमने कुछ एक्सपोर्ट्स किए भी हैं जैसा कि आपको जवाब साहब ने बताया, और अब आगे भी हमारी कुछ बातचीत चल रही है इन गल्फ़ कंट्रीज़ और इन फॉरेन कंट्रीज़ में भी बातचीत चल रही है तो एक्सपोर्ट के हवाले से। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा जवाब नासिर साहब और साद इकराम साहब आपसे मिलकर बात करके। फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं नोवेल्टी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड की ये प्रोडक्ट टेबल जिसपे मुख्तलिफ किस्म के ऑटो स्पेयर पार्ट्स जो कि ये इसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनाते हैं उनको डिस्प्ले किया गया है। और ये ऑटो पार्ट्स जो हैं होंडा की ना सिर्फ गाड़ियों में बल्कि बाइक में इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह की
HR-V जो कि होंडा की गाड़ी है, उसके लिए मुख्तलिफ ऑटो पार्ट्स तैयार किए जाते हैं जो उसमें इस्तेमाल होते हैं, जो ना सिर्फ उसके चेसिस के बल्कि फ्रेम में मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। और साथ ही साथ होंडा सिविक जो कि पाकिस्तान में बहुत ही मशहूर गाड़ी है, उसके लिए भी ये मुख्तलिफ ऑटो पार्ट्स बनाते हैं। और होंडा सिटी को भी ये मुख्तलिफ इस तरह के ऑटो पार्ट्स बना के दे रहे हैं। जिस तरह के ये आपको एक ऑटो पार्ट नज़र आ रहा है, बज़ाहिर हमें समझ नहीं आ रहा है किस लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ब्रैकेट टेल लाइट पे इस्तेमाल होता है, उसके माउंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर लाइट जो है वो एडजस्ट की जाती है। और एटलस होंडा जो कि होंडा की बाइक्स बना रहा है, चाहे वो होंडा CD70 हो या होंडा 125 हो, उनको बहुत बड़ी तादाद में ऑटो पार्ट्स बना के दे रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में हमने आपको डिटेल में दिखाया, चाहे वो ये चिमटा हो जिसको स्विंग आर्म कहते हैं, जो कि होंडा 125 पे एडजस्ट होता है और उसके अंदर बाकायदा तौर पर इसका व्हील लगाया जाता है। इतना मेन पार्ट जो है नोवेल्टी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड बना के इनको दे रही है। और ये जो है पाइप सीट माउंट जिसको सीट होल्डर कहते हैं, होंडा CD70 की सीट जिस पे एडजस्ट होती है, वो भी यही नोवेल्टी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंदर बना के दिए जा रहे हैं। सो ये ऑटो पार्ट्स, ये प्रोडक्ट्स, इनको बनाने वाली ये कंपनियाँ, ये हमारी पहचान है, हमारा प्राइड है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमें याद रखना चाहिए हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय एंड सपोर्ट दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, क्योंकि जितना ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करेंगे, इनको बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, यहाँ काम करने वाले मेहनत कश को उसकी मेहनत का समर मिल सकेगा। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।